एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम ने विकास भवन में विकास कामों की समीक्षा की है। मीटिंग के दौरान मत्स्य पालन, कृषि, उद्यानिकी जैसे विकास कार्यों पर ज्यादा फोकस रहा। सीएम ने अधिकारियों से विकास कामों का फीडबैक लिया है। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली भी मौजूद थे। तो समीक्षा बैठक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पौड़ी दौरे पर सीएम हैं और इस दौरान विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। साथ ही बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत क्षेत्रीय विधायकों की भी मौजूदगी इसमें रही और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से बात की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम दौर पर हैं और तमाम जो साधु संत हैं वो अपनी तरह से तैयारी में भी जुटे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज जी हैं। उनसे बात करते हैं। उन्होंने अभी कई चीज़ें देखी भी हैं और बरागी काम भी वो गए थे, तो किस तरह की तैयारियाँ हैं और एसईपी को लेकर क्या उनका कहना है। सर, अंतिम दौर में तैयारियाँ हैं, क्या कुछ कहेंगे आप तैयारी को लेकर, क्योंकि आपने देखी भी हैं चीज़ें, किस तरह की हैं? देखिए, तैयारियाँ जो हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं और तैयारियाँ तो अभी समय है, पूरा हो जाएगा। लेबलिंग भी हो गई है, आपकी पोल खंभे भी गड़ रहे हैं, पाइपलाइन डाली जा रही है, वो सब तो हो जाएगा। कुछ गाइडलाइन आई हैं केंद्रीय सरकार से और हाई कोर्ट से, उसके विषय में सभी अखाड़ों के जो 13 हमारे पदाधिकारी हैं और हरिद्वार के जो प्रमुख संत हैं उनके साथ मैं बैठूंगा। इसीलिए हम हर जगह जा रहा हूं, बैठ के उनकी राय लूँगा। फिर अखाड़ा परिषद बैठक बुला करके उसमें क्या निर्णय होता है तो बताया जाएगा। एसओपी को लेकर सर, जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में भी असमंजस की स्थिति है, कैसे जाएंगे, क्या चीज़ होंगी उसको लेकर, क्योंकि 65 साल की लिमिट भी रखी है। मैंने आपसे कह रखा हूँ, किसी को लेकर के सबसे राय लेकर के, वह शासन का गाइडलाइन है और गाइडलाइन जो कि कोरोना है तो मानना ही पड़ेगा। तो अभी सबसे राय लेकर के जो अखाड़े के प्रमुख संत हैं वो अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हैं, बाकी जो हरिद्वार के प्रमुख संत हैं उनसे राय लूँगा। राय लेने के बाद फिर बैठक बुला करके इसको निर्णय किया। सर, टेंट लगाए जाने हैं, उसको लेकर क्या ज़मीनों का अलॉटमेंट हो गया है, कैसे लगाए जाएंगे? चिन्हीकरण भी नहीं हुआ है, तमाम व्यवस्थाएं बनाई जानी है और 27 तारीख से माना जा रहा है कुंभ शुरू हो जाएगा। आप देखिए, ऐसा इसी विषय मैंने आपसे कहा ना कि अभी तो तमाम ऐसे काम हैं जो चल भी रहे हैं और कुछ अधूरे भी हैं, पर सरकार का प्रयास है कि जल्दी काम पूरा हो जाए। माननीय हाई कोर्ट ने कुछ निर्देश दिया है, तो उसी विषय आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि अभी हम लोग जब बैठ करके सबकी राय लेके तब कोई निर्णय करेंगे, अभी कोई निर्णय नहीं करेंगे। नगर प्रवेश को लेकर सर कब तक चीज़ें रहेंगी क्लियर? क्योंकि हर अखाड़े की अपनी परंपराएं हैं, उनका नगर प्रवेश करने का अधिकार है, नगर प्रवेश कोई रोक नहीं है। सर, अपनी अपनी परंपराएं के अनुसार 9 लोग आते हैं, सबकी अपनी अपनी मुहर निकालते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। ये थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उनको पूरा करने में वक्त लगेगा और जल्द ही वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन एसओपी को लेकर वो तमाम संत समाज से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और सीधे रुक करते हैं पंकज राणा का, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पहले तेवर तल्ख थे, अब थोड़ी नरमी लग रही है। प्रशासन ने साधु संतों को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है क्या? बिल्कुल, देखिए, ये कह सकते हैं कि कुछ जो पहले सख्ती के साथ बात कर रहे थे नरेंद्र गिरी महाराज, वो अब कुछ ढिलाई के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि कामों को लेकर जिस तरह से पहले उन्होंने कहा था कि काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, उसको लेकर वो केंद्र सरकार से ही बात करेंगे, मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि काम अभी अधूरे ही हैं, पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार उन्हें तेज गति से पूरा कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि साधु संतों के टेंट लगाए जाने हैं, उनके लिए व्यवस्था की जानी है, उनके लिए जमीनों का अलॉटमेंट अभी नहीं किया गया है, जिसके लिए उन्होंने आज जो बरागी काम का एरिया है जहां पर व्यवस्थाएं की जानी है, संतों के लिए टेंटों की व्यवस्था की है, वहां का निरीक्षण भी किया है और एसएसपी से और एसपी सिटी से मुलाकात करके उन्होंने बातचीत भी की है और शाम तक संभव माना जा रहा है कि वो मेला अधिकारी दीपक रावत से ही बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन अखाड़ा परिषद के जो तमाम साधु संत हैं वो कहीं ना कहीं अभी इस बात को लेकर नाराज हैं कि काम अभी आधे अधूरे हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार के पास और प्रशासन के पास अब सिर्फ 15 दिन का वक्त है। 15 फरवरी तक सारे कामों को पूरा करना होगा, लेकिन जिस तरह से कामों
की चाल है उससे लग रहा है कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। एबीपी गंगा कई बार खबरें भी दिखा चुका है कि काम कैसे कम अधूरे पड़े हैं, पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अब गति आई है कामों में, कुछ तेजी से चल रहे हैं। टेंटों का काम अधिकारियों के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए लगना शुरू हो गया, लेकिन जब संत समाज आएंगे उनके लिए अभी फिलहाल काम अभी नहीं हुआ है। टेंटों का अलॉटमेंट के लिए जमीनों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उसके साथ ही टेंट लगने का काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं अभी कुछ और वक्त प्रशासन को इसमें लगेगा तैयारियों में। लेकिन दूसरी ओर एक बात यह भी है कि एसओपी को लेकर एक नाराजगी संतों के बीच में है। एक बड़ी बैठक हरिद्वार में आयोजित की होने जा रही है, जिसमें सभी समाज के लोग रहेंगे, साधु संत रहेंगे और जो सामाजिक संगठन है उनके लोगों को ही बुलाए जाने की बात कही जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि एसओपी को लेकर जो नाराजगी है उसको लेकर एक बड़ा निर्णय अखाड़ा परिषद लेने वाला है। उसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो सरकार से भी इस संबंध में बात करेगा, क्योंकि जो एसओपी जारी हुई है बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि नाराजगी जता रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो कब पूरी होती है और एसओपी को लेकर अखाड़ा परिषद क्या फैसला लेता है, क्योंकि पहले अखाड़ा परिषद ने इसका विरोध किया था। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया, मगर मुख्यमंत्री का कहना है कि कुंभ में काफी अच्छा काम हुआ है और विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। विपक्ष का काम तो यही है जो वो कर रहे हैं। इस समय ऐसा लगा कि सरकार कुछ पल्ला झाड़ रही है। ये तस्वीरें अभी एक दिन पहले की हैं, जब पूर्व सीएम हरीश रावत हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। तभी लगने लगा था कि हरीश रावत कुंभ को लेकर फिर से कुछ बड़ा बयान देने वाले हैं। देहरादून लौटते ही हरीश रावत ने हरिद्वार महाकुंभ को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आपने अवधि घटा दी, मकर संक्रांति जैसा महापर्व आपने छोड़ दिया, बाहर कर दिया कुंभ से। लोहड़ी जैसी त्योहार जिसमें हमारे पंजाब हरियाणा के भाई आकर के उनका स्नान उसमें नहीं पड़ता, आपने वो अवसर गवा दिया। और आप उसका विस्तारीकरण चाहते तो आप कह सकते थे कि हम जो है गंगा स्नान तक इसको लेकर के जाएंगे। आपने विस्तारीकरण भी नहीं किया। हरीश रावत कुंभ को लेकर किए गए सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री का कहना है कि कुंभ के काम बेहतर तरीके से हो रहे हैं। आपने न क्षेत्र का विस्तारीकरण किया। हम लक्सर से देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र बना करके गए और सब जगह थोड़े थोड़े काम करवाए। अर्ध कुंभ था, लेकिन हमारी मंशा ये थी कि जब कुंभ होगा तो उस समय ये सब चीज़ें हमारी सहायक होंगी राज्य की। और आज भी वो काम आ रहे हैं और कुंभ के कामों से ज़्यादा प्रभावी तरीके से अर्ध कुंभ के काम दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप धरातल पर जाकर देखिए। धरातल पर जाएंगे तब कोई कमेंट करेंगे तो फिर सच्चाई होगी। और आम जन क्या सोचता है वो बड़ी चीज़ है। हमने बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर जो सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए चाहिए और हमने अस्थायी कामों पर फोकस किया है, ताकि एक आगे चलकर भी काम होते रहें। पुलों का निर्माण किया, घाटों का निर्माण किया, आस्था पथ का निर्माण किया, जो सजावट का काम किया है, बिजली की अंडरग्राउंड केबलिंग की है। कुंभ के अवधि बढ़ाने की बात हो, कुंभ का स्नान हो या फिर धरातल पर कुंभ के काम हो, ये तमाम काम हैं जिसे लेकर हरीश रावत प्रदेश सरकार पर बरस रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकार ने कुंभ के लिए काफी काम किया है। आपने विस्तारीकरण नहीं किया, सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया, नई पुल नहीं बनाए, नई ड्रेनेज लाइनें नहीं बनाई, तो कोई ऐसा निर्माण का काम नहीं किया। आस्था पथ भी थोड़ा बनाया और एक रस्म अदायगी कर दी। तो आपने निर्माण के विषय में और विस्तारीकरण के विषय में एक अवसर को खो दिया। सड़कों का चौड़ीकरण किया है, सड़कों को बेहतर बनाया है और एक कलर कल्चर हमने हरिद्वार को देने का काम किया है। हमने वहाँ के लोगों से अनुरोध किया कि आप, हरिद्वार धार्मिक नगरी है, साधु संतों की नगरी है और एक तरह से हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, और इसलिए कुंभ में हजारों लाखों लोग देश विदेश से आएंगे, तो हमारा जो बाह्य स्वरूप है वो भी आध्यात्मिक होना चाहिए। अभी एक दिन पहले ही हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने संतों से मुलाकात की थी। 27 फरवरी से महाकुंभ के आयोजन की तैयारी है। एबीपी गंगा भी आपको कुंभ से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दिखा रहा है। एबीपी गंगा पर खबर के बाद ही मेला प्रशासन, शासन और सरकार हरकत में आई और खुद मुख्यमंत्री कुंभ के क्षेत्र का दौरा करने आए थे। सीएम के दौरे के बाद
अब कहीं जाकर धरातल पर कुछ हलचल नजर आ रही है, मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर ये तैयारियां काफी पहले हुई होती तो विपक्ष को बोलने का मौका ही क्यों मिलता। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। वह लक्सर में एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दौरा किया। शाम 4:30 बजे वो पहुंचेंगे। उनका दौरा है लक्सर रुड़की रोड के निर्माण की शुरुआत करेंगे। बसेड़ी एथल सराय मार्ग की शुरुआत होगी। रायसी भोगपुर मार्ग का भी शिलान्यास होगा और आमखेड़ी सोलानी पुल निर्माण का भी शिलान्यास होगा। तो कई महत्वपूर्ण सौगातें मिलने जा रही हैं और लक्सर में एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दौरा आज करेंगे। शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री निशंक। लक्सर रुड़की रोड के निर्माण की शुरुआत करेंगे। बसेड़ी एथल सराय मार्ग की भी शुरुआत होगी। केंद्र सरकार ने कुंभ मेले के लिए एसओपी जारी तो कर दी है, मगर नियमों का पालन करवाना मेला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। संतों का भी कहना है कि अगर कुंभ के दौरान नियम कड़े करने हैं तो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना के लिए गाइडलाइन तो इन्होंने सरकार ने करी है, लेकिन इन नियमों का क्या सरकार पालन करती है? जहाँ जहाँ भी रैलियाँ हो रही है, जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जहाँ जहाँ सभा हो रही है, कितना पालन किया? लेकिन मुझे विश्वास है हमारे कुंभ में आने वाले श्रद्धालु, जो भी सरकार किसी तरह की गाइडलाइन देगी, लेकिन अगर बॉर्डर पे उनको इतने ही विंडो होना चाहिए ताकि किसी तरह की भीड़ नहीं रहे। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुंभ मेला क्षेत्र में आईटीडीए की ओर से 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही ड्रोन के जरिए भी मेला क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए करीब 17 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। कुंभ क्षेत्र में हम लोगों ने जो अभी टेंडर किया है उसमें लगभग 350 से ऊपर कैमरे हैं जो लगाए जा रहे हैं। उसका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा और उसको हम लोग फिर कैसे कनेक्ट करके स्वान नेटवर्क पे हेडक्वार्टर को भी दिखा सकेंगे। ये सब की तैयारी चल रही है। लगभग हमारा काम ये महीने भर में पूरा हो जाएगा। देखिए, निगरानी में ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको इस तरह से करें ताकि उसे जो प्री वाली मैपिंग होती है कुंभ की भीड़ के आने के पहले और प्लानिंग के चीज़ों में हम ड्रोन को इस्तेमाल कर सकें। और हरिद्वार महाकुंभ को लेकर एक तरफ शहर के व्यापारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रेहड़ी पटरी और ठेली वाले लोग परेशान हैं। दरअसल कुंभ के लेकर मेला प्रशासन ने इन रेहड़ी पटरी वालों को हटवाना शुरू कर दिया है। इस ऐसे में इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे यहाँ 21 ग्रुप है जिसमें हमारी 50 दुकानें पास हो चुकी हैं। 685 दुकानें रह गई हैं हमारी, जो हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं लगातार। संजय चोपड़ा जी भी हमारे साथ, मंजू तोमर जी भी हैं जो हमारा अध्यक्ष है। व्यवस्था भी तो हमारे लिए की जाए। हम कहाँ जाएंगे भाई? इतने साल से लोग कितनी ठेलियां लगती हैं टोटल यहाँ पे रेडियाँ हैं 635 हैं। रुड़की से महापंचायत के लिए रवाना हुए किसान। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत है और नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर किसानों का जो मूवमेंट है वो चल रहा है, तो रुड़की से महापंचायत के लिए इस किसान रवाना हुए हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। जीआईसी ग्राउंड में नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर किसानों का मूवमेंट चल रहा है। और दिलीप त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जिस तरीके से किसान महापंचायत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लगभग कितनी की संख्या में लोग जा रहे हैं और किस तरीके के इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए अब देश जिस तरह से मुजफ्फरनगर में जो है किसानों की महापंचायत होने जा रही है, उसी में रुड़की क्षेत्र से भी जो किसान जो है कूच करने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से नारसन बॉर्डर पर किसानों को रोका गया और समझाने का प्रयास भी किया गया कि किसान ना जाए, लेकिन किसान नहीं माने और जब जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और जो किसानों को है पुलिस लगातार समझाने का प्रयास कर रही है और धीरे धीरे एक एक कर किसानों को भेजा जा रहा है। जी शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। दिल्ली में हुए किसानों के आंदोलन को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने इस आंदोलन में शामिल हुए उत्तराखंड के किसानों से जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से करीब 4000 किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए गए थे।
क्योंकि घटना दिल्ली की है तो दिल्ली पुलिस ही उसमें विवेचना कर रही है। उन्होंने हमसे जो सहयोग मांगा वो सहयोग उनको दिया जाएगा। किस तरीके का सहयोग मांगा है, क्या कारण? वो यही सहयोग मांगा कि कौन गए थे, या वो हमें अभी फोटो वीडियो फुटेज वगैरह दिखाएंगे तो उनको आइडेंटिफाई करवाएंगे। कार्रवाई तो उन्हीं को करनी, विवेचना जो है उन्हीं के, दिल्ली पुलिस में भी मुकदमा दर्ज है ना, तो विवेचना उन्हीं की है। उनको जो हमसे सहयोग चाहेगा उत्तराखंड पुलिस से वो दिया जा रहा है। और रुड़की में झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने एक बार फिर से बिगड़े बोल सामने आए। देशराज कर्णवाल ने किसान आंदोलन को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। सरकार कह रही है बताइए तुम्हें क्या चाहिए, अब हमें चील चाहिए। अब चील नहीं कहां से दे भाई, जब चील ही नहीं तो अब क्या डिमांड पूरी करे? अरे बताओ भाई, तुम्हारी डिमांड क्या है? सरकार लगातार कोशिश कर रही है, बताओ, लेकिन चील का उनमें पॉलीथीन पर पाबंदी को लेकर नगर निगम एक बार फिर से कार्रवाई करने जा रहा है। फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते से पॉलीथीन पर पाबंदी को लेकर नगर निगम एक बार फिर से नए सिरे से कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले ही दून में नगर निगम ने पॉलीथीन को लेकर महाअभियान चलाया था, जिसके बाद से पॉलीथीन पर काफी हद तक नियंत्रण भी लगा था। लेकिन कोरोना काल में लोगों की परेशानियों को देखते हुए शासन ने पॉलीथीन पर कार्रवाई करने पर रोक लगाई थी, जो अभी भी जारी है। के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे थे। उसी दौरान जब ये कोविड का संक्रमण हुआ तो जो लोग भी डिफरेंट कैंप्स में रहते थे उनको खाना और पानी पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर इसमें छूट प्रदान कर दी गई थी। लेकिन अपने स्तर से नगर निगम ने यह तय किया है कि अब आने वाले समय में धीरे धीरे इसका हम लोग पुनः एक अभियान प्रारंभ करेंगे और आप उम्मीद करिए कि हमारा फरवरी के सेकेंड वीक से यानी 7 फरवरी के बाद से इसकी हम लोग धीमी धीमी शुरुआत करेंगे। रुद्रप्रयाग में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3 वाहन बरामद हुए हैं। आरोपी रुद्रप्रयाग के साथ ही टिहरी, देहरादून और चमोली में वाहन चोरी करते थे। 18 जनवरी की रात रुद्रप्रयाग शहर से एक बाइक और एक स्कूटी चोरी हुई थी और स्कूटी चोरी हुई, जिसके बाद से ही पुलिस गिरोह के बदमाशों की तलाश कर रही थी। ये गिरोह नकली चाबी बनाकर वाहनों की चोरी करता था। केदारनाथ धाम में अभी भी काफी बर्फ जमी है। मंदिर के आसपास काफी बर्फ जमी है। केदार धाम की पहाड़ियों, पैदल मार्ग और मंदिर परिसर में बर्फ की मोटी चादर है। केदारनाथ में ड्रोन से ली गई इस वीडियो में पूरी केदार घाटी अभी भी बर्फ से ढकी नजर आ रही है। मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर अभी भी कई फीट बर्फ जमी है। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते की सीढ़ियों पर बर्फ का बसेरा है। ड्रोन कैमरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तस्वीरें और खूबसूरत होती जा रही हैं। रास्ते के अलावा आसपास बनी इमारतों के ऊपर भी कई फीट बर्फ जमी है। मंदिर के पास से लगे इस वीडियो में केदारपुरी दूर दूर तक सफेद नजर आ रही है। केदार मंदिर परिसर में तो बर्फ सबसे ज्यादा नजर आ रही है। मंदिर की छत के ऊपर भी बर्फ जमी दिख रही है, तो वही मंदिर के आसपास का पूरा परिसर अभी भी बर्फ से अटा हुआ है। अब एक नजर मंदिर की दाईं तरफ की पहाड़ियों पर भी डाल लीजिए। इस ओर बने भवनों की छतों पर काफी बर्फ जमी हुई है, तो वहीं पहाड़ियों पर भी बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ियां तो ऐसी नजर आ रही हैं मानो ग्लेशियर हो। ड्रोन ऑपरेट कर रहे शख्स ने अब मंदिर की तरफ आने वाले रास्ते को दिखाया। यहां पर भी अभी सिर्फ बर्फ ही दिख रही है। मंदिर की ओर आने वाले पैदल रास्ते, भवनों की छत और पहाड़ियों पर बर्फ जमी दिख रही है। इमारतों के आसपास में जितना भी खाली क्षेत्र है वहां बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है मानो केदारपुरी को किसी ने सफेद रंग से रंग दिया हो। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ से रोहित ढिमरी की रिपोर्ट। औली में पर्यटकों को बर्फ के अलावा दूसरे एक्टिविटीज के लिए भी मौका मिलेगा। औली में बढ़ती भीड़ के चलते पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान सैलानियों को हिमालय की ऊंची चोटियों को करीब से देखने का मौका भी मिल रहा है। हेरिटेज एविएशन ने उत्तराखंड सरकार के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सेवा शुरू की है, जिसमें महज 3000 रुपये में 10 मिनट की हवाई सेवा से हिमालय के दर्शन किए जा सकते हैं। तो जोशीमठ की तस्वीरें, जहाँ पर 3000 रुपये में हिमालय दर्शन सेवा शुरू की गई।
रुड़की में उत्तराखंड ज्योतिष परिषद की तरफ से अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अलग अलग जगहों से 100 से अधिक ज्योतिषियों ने भाग लिया। इस दौरान हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के आयोजन और देश दुनिया के लिए 2021 कैसा रहेगा, इस पर मंथन किया गया। ज्योतिषियों ने अपनी गणना के मुताबिक अपनी अपनी भविष्यवाणियां बताई। ज्योतिषियों का कहना है कि इस साल सभी को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इस साल दैवीय आपदाओं से भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लगने का समय है, कहते हैं जब महास्नान यहाँ पर हो रहा है।